हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन है, प्राकृतिक खनिज संसाधन, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, इनके बारे में हम आज पूरी जानकारी आज इस 10 मिनट के वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले खनिज क्या है। तो खनिज हम किसे कहते हैं, तो खनिज किसे कहते हैं? खनिज संसाधन पृथ्वी की सतह या भूप्रपट्टी पे पाए जाने वाले प्राकृतिक तथा आर्थिक रूप से मूल्यवान ठोस पदार्थ जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों और मानव गतिविधियों के लिए किया जाता है, उसे खनिज कहते हैं। तो जो जिनका प्रयोग मानव गतिविधियों के उद्योगों के लिए किया जाता है, विभिन्न उद्योगों के लिए, उसे खनिज कहते हैं। तो भारत में कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग 4% योगदान है ना। तो कितना है? 4% जो खनिज उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का 4% खनिज उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खनिज भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो विंध्य क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला पर सबसे ज़्यादा जो है खनिज भंडार पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के। हालांकि ज़्यादा नहीं है खनिज भंडार उत्तर प्रदेश में, अल्प मात्रा में है, लेकिन जो भी है विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। खनिज के प्रकार इसमें दिए हुए हैं। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? लौह धातु में लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट और निकेल। और अलोह धातु जैसे तांबा, बॉक्साइट, टीन, सीसा, जस्ता। और अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर हो गया, हीरा हो गया, अभ्रक हो गया, नमक हो गया और डोलोमाइट हो गया। तो ये होते हैं अधात्विक खनिज। आगे बात करते हैं। तो 1955 में एक जो निदेशालय था, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, इसकी स्थापना 1955 में हुई। 1955 में इसकी स्थापना हुई। और खनिज संपदा, इसका उद्देश्य क्या था? तो खनिज संपदा की खोज एवं उन पर आधारित उद्योगों के विकास के उद्देश्य की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। और 24 मार्च 1974 को वाणिज्य और विकास कार्यों की गति देने के लिए स्थापित किया गया था इसे, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश खनिज नीति 1998 आई थी। जो 1998 में उत्तर प्रदेश खनिज नीति आई थी, और उत्तर प्रदेश खनन नीति जो कि 2017 में आई थी। इन दोनों में क्या अंतर है, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो खनिज विकास को पहली बार उद्योग का दर्जा मिला। तो 1998 में जो खनिज नीति आई थी, इसमें खनिज विकास को पहली बार उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो इतना आ सकता है कि खनिज विकास को पहली बार उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? उत्तर प्रदेश खनिज नीति 1998 में। और प्रदेश में 12 जिलों में खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। तो प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र, यानी कि 12 जिले ऐसे हैं जहां पर खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 में क्या हुआ? तो आगामी 5 वर्षों के लिए खनिज जो प्राप्त राजस्व को ये 1.85% से बढ़ाकर 3% तक कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद खनिज क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा भी मिला है। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश खनिज नीति 2017 के द्वारा। और 12 जिले जो बाहुल्य क्षेत्र, यानी कि जो खनिजों के लिए जहाँ खनिजों की बहुलता है, वो कौन कौन से 12 जिले हैं? तो जिसमें ललितपुर और सोनभद्र और मिर्ज़ापुर बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें इन इन 3 जिलों में बहुत ज़्यादा खनिज, जो भी मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। वैसे ज़िले हैं ललितपुर, जालौन, सोनभद्र, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, मिर्ज़ापुर, चंदौली, झांसी, प्रयागराज, सहारनपुर। ये 12 ज़िले जो हैं वो खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं, ठीक है, 1998 की नीति के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत। राज्य को शक्ति प्रदान करने वाले खनिज जैसे कोयला है। कोयला जो है उत्तर प्रदेश जो कोयला निकालने वाला, मतलब कोयला भंडार है उत्तर प्रदेश के पास, वो देश के 10वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है कोयला भंडार में, ठीक है, कोयला भंडारण क्षमता में, ठीक है। उसके बाद सोनभद्र की गोंडवाना चट्टानों में सिंगरौली क्षेत्र में ये कोयला पाया जाता है। कोयला ज़्यादातर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन जो सोनभद्र है वो मध्य प्रदेश के ही इलाके में पड़ता है, इसीलिए सिंगरौली क्षेत्र ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है। तो यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ओबरा ताप विद्युत गृह तथा सिंगरौली संयंत्र में उपयोग होता है कोयला का, ठीक है। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर जिले में पाया जाता है यूरेनियम उत्तर प्रदेश के। और परमाणु ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में भी पाया जाता है। मिर्ज़ापुर के चुनार में और सोनभद्र के कजराहट में पाया जाता है चूना पत्थर। संचित भंडार में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चूना पत्थर में जो संचित भंडार है, जो चूना पत्थर का उत्तर प्रदेश का, तो उसमें देश का दूसरा स्थान है, ठीक है। और इसे सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? तो सोनभद्र के कजराहट में और बांदा में डोलोमाइट मिलता है। उसके बाद
बात करें कांच बालू सिलिका सैंड की, तो सिलिका सैंड कहाँ पाई जाती है? तो गंगा यमुना नदियों के प्रयागराज यानी कि शंकरगढ़ क्षेत्रों में, और चंदौली, झांसी और चित्रकूट में कांच बालू यानी कि सिलिका सैंड पाई जाती है। इसका उपयोग कांच निर्माण में किया जाता है। आगे बात करते हैं हीरे की, तो हीरा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो बांदा जिले में अल्प मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में बांदा जिले में हीरा पाया जाता है। और सोना शारदा तथा रामगंगा नदी के बालू में जो है सोना पाया जाता है, और सोनभद्र के कुछ इलाकों में बहुत ही कम मात्रा में भी सोना पाया जाता है। उसके बाद पायराइट्स इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो पायराइट्स को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोने जैसा चमकता है, और सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में पाया जाता है, अल्प मात्रा में ये भी पाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय गौरव भारत में प्रथम स्थान, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान भारत में है वो किसके लिए है? तो डायस्पोर के लिए है, और एंडालुसाइट के लिए उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है भारत में। हमीरपुर, ललितपुर और झांसी महोबा में जो है डायस्पोर पाया जाता है, और एंडालुसाइट का जो भंडारण है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। तो ये जो सोनभद्र, ललितपुर और मिर्ज़ापुर हैं, इन तीनों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इनका विवरण दिया हुआ है। तो कोयला, पायराइट्स और एंडालुसाइट्स, यूरेनियम, तांबा, रॉक सल्फेट, रॉक फॉस्फेट, प्लेटिनम, लौह अयस्क, फायर क्ले, सैंडस्टोन और संगमरमर, चूना पत्थर, ये आदि चीज़ें जो हैं सोनभद्र, ललितपुर और मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से खनिज किस जिले में पाए जाते हैं, यानी कि पूरे टेबल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो चंदौली, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर में पाया जाता है। खनिज का नाम बॉक्साइट है। ठीक है, उसके बाद रॉक फॉस्फेट, ये कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर, बांदा में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर के सोनराय क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद पायरोफिलाइट कहाँ पाया जाता है? ये झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में पाया जाता है। और चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो चाइना क्ले भारत जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, बांदा और सोनभद्र ज़िले में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट में बता देना, हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे। और जो आज का आपका टॉपिक था खनिज संसाधन, वो आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।